पहला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले पांच सदस्य का औसत आयु कितना है 17 वर्ष। तो कुल का योग कितना हो जाएगा 17 पचे 85। ये 3 वर्ष पहले है। तो अगर हम वर्तमान में निकालेंगे तो सबको 3-3 वर्ष उसका उम्र बढ़ेगा। तो यानी एक व्यक्ति का 3 वर्ष बढ़ेगा, यानी 5 व्यक्ति का 15 वर्ष। यानी पहले 85 था और इसमें 15 जोड़ेंगे तो वर्तमान आ जाएगा, यानी 85 15 हो जाएगा 100। यानी वर्तमान योग जो है कुल का 100 है। उसके बाद बोला है तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के बाद, यानी बच्चा उत्पन्न हो जाता है। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। बच्चे के उत्पन्न होने के पश्चात परिवार की औसत आयु उतनी ही है, यानी पहले 17 था तो अभी औसत आयु 17 ही है। तो कुल का योग कितना हो जाएगा, तो 17 छक्का 2 10 यानी 102 हो जाएगा। तो पूछा है बच्चे की वर्तमान आयु, तो बच्चे का वर्तमान आयु यानी जो बढ़ा होगा वही तो बच्चे का वर्तमान आयु होगा। वर्तमान में पहले 100 था अब 102 हो गया है, यानी बढ़ा है कितना, तो 2 वर्ष। यही बच्चे का वर्तमान आयु है 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन x बराबर दिया हुआ है 4/5। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए थीटा के सामने होता है लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और जो बचा जो आधार हो गया। देखिए तो लंब हमारा दिया हुआ है 4, कर्ण दिया हुआ है 5, आधार निकालना है तो हम लोग निकालते हैं अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। 25 में से 16 चल जाएगा, 25 में से 16 चल जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 9, यानी 9 यानी 3 हो जाएगा। ये आधार आ गया 3। ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5, ठीक है। ट्रिपलेट आप लोग याद है तो अच्छा बात है। तो मान हम लोग को निकालने के लिए बोला है सेक स्क्वायर x माइनस 1 का, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का मान निकालने के लिए बोला है। तो सेक थीटा बराबर होता है सूत्र कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेक कर्ण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर x है, इसका स्क्वायर कर देंगे -1, 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा -1। इसका एलसीएम ले लेंगे 9, तो 25 माइनस 9 यानी 16/9, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्ष में 2520 रुपया और 5 वर्षों में 2700 रुपया हो जाता है। तो ब्याज पूछा है हमसे, 2 वर्ष में हो जाता है कितना 2520, यानी ये मिश्रधन हुआ, और 5 वर्षों में हो जाता है 2700। दोनों का पहले अंतर निकाल लेंगे, यानी 5 में से 3 जगह यानी 3 वर्ष आ गया, 5 में से 2 जगह यानी 3 वर्ष। ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए रुपया में 081, रुपया में अंतर आया 180 का, जबकि वर्ष में अंतर आया 3 वर्ष का। 1 वर्ष का यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, 3 छक्का 18, यानी 1 वर्ष का ब्याज आया 60। तो यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 120, 60 दूना 120। तो यहाँ से हम लोग मिश्रधन बराबर जानते हैं, हम लोग को मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर हम लोग जानते हैं मिश्रधन माइनस
ब्याज। तो मिश्रधन दिया हुआ है, दोनों मिश्रधन है, तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो 60 में 5 से गुना करके इसमें घटा सकते हैं, या 60 में 2 से गुना करके इसमें घटा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मिश्रधन दिया हुआ है 2500 माइनस ब्याज 120 आया है 2 वर्षों का, यहाँ से आ जाएगा 2400। आप लोग को बताने के लिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 वर्षों का है तो यहाँ से अगर 5 वर्षों का निकालेंगे तो कितना है, 2700 दिया हुआ है मिश्रधन, 2700 मिश्रधन दिया हुआ है। 1 वर्ष का ब्याज आया है 60, तब 3 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 वर्ष का 625 यानी 300। यहाँ से भी घटाएंगे तो मूलधन सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है, 1 वर्ष का ब्याज आया है 60 बट्टा मूलधन हमारा कितना आया है 2400 गुना 100 करेंगे, तो यहीं से हमारा रेट यानी ब्याज आ जाएगा। जो कटता है उसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको 6 से काटेंगे तो 10 बार में, 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24, यहाँ से आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ से 5 यानी 5/2 को यानी 2.5 लिख सकते हैं, यानी 2.5%, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राम और श्याम के उम्र का अनुपात। राम श्याम का अनुपात दिया हुआ है 2:5। यदि उसकी आयु का योग दिया हुआ है 518, दोनों का योग यानी 5 2 7 बराबर दिया हुआ है 518। काट लीजिए, 1 बराबर निकाल लीजिए, यहाँ से 7 49, 7 चौका 28, यानी 1 बराबर ये आ गया 74। पूछा है क्या, तो उसकी उम्र के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो उम्र के बीच अंतर ज्ञात करना है, ये 5 है, ये 2 है, तो दोनों के बीच अंतर कितना आया अनुपात में, अनुपात में अंतर 3 का रहा है, तो यही 3 निकालना है। 74 गुना 3, 4 तिया 12 के 2 बाक्यात में 1, 7 या 21 1 22, यानी दोनों के बीच जो उम्र का अंतर आएगा 222 आएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। 3 संख्या दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। बोला है कि जो तीसरा संख्या है उससे पहला संख्या 30% कम है और दूसरा संख्या जो है वह 40% कम है। तो मान लिए तीसरा संख्या हम 100 मान लिए, तो पहला संख्या 30% कम है यानी 70 है, दूसरा संख्या 40% कम है यानी 60 है। ठीक है, अब बोला है तो दूसरी संख्या 60 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का लगा है यानी गुना, पहली संख्या का कितना परसेंट, यानी हम मान लिए 1% यानी 100/100 कर दिए, यही बराबर है कितना परसेंट है। जो कटता है उसको काट लीजिए, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से तिरछा गुना कर दीजिए, तो यहाँ से 100 बराबर आ जाएगा 600/7। जब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 85.5/7 आ जाएगा परसेंट, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साझेदारी से है। बोला है ए बी क्रमशः, ए जो है और बी है, ठीक है, ए बी क्रमशः 3,20,000, ए जो है 3,20,000 और बी जो है 4 लाख, बी जो है 4 लाख निवेश करके साझेदारी व्यवहार में शुरू करता है। 4 महीने बाद सी जो है 4 महीने बाद 1 लाख
8000 लेकर साझेदारी में शामिल हो गया। एक वर्ष बाद यानी एक वर्ष यानी 12 महीना, ये 12 महीने तक काम किया, यह भी 12 महीने तक काम किया, लेकिन यह 4 महीना बाद यानी यह 8 महीना तक ही काम किया। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट लीजिए। पहले 3 0 से 3 0 काट लीजिए, 3 0 3 0। क्वेश्चन उसके बाद बोला है कि जब एक वर्ष के बाद जो तीनों का लाभ होता है वह लाभ होता है 79,200। तो पहले जो कटता है उसको काट लीजिए। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और कटेगा तो काट लीजिए। 3 से कटता है 3, 3 यहाँ से 3 से काटेंगे तो कितना बार में, 3 तिया 9, 3 6 18, 36 बार में। अब 2 से काट लेते हैं, 2 से यह काट लिए, 2 से यहाँ से कट गया तो कितना बार में, 200 बार में। यहाँ से काटेंगे तो 160 और काट लीजिए, यहाँ से छोटा कर लीजिए। 18, 2 से काट के, 2 से काटे 100, 2 से काटे 80, फिर 2 से काटेंगे तो 9, 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे 40। अब नहीं कटेगा तो A अनुपात B अनुपात C यहाँ से आ गया 40, 50 और 9। कुल को जोड़ लीजिए, 50 और 40 90 9 99। 99 बराबर दिया हुआ है 79200। 99 के बराबर 79,200 लाख दिया हुआ है। इसको काट लेंगे, जितना बार में कटेगा इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 800 आ गया, एक बराबर आ गया यहाँ से 800। तब पूछा है कुछ ही कि A, B और C को लाभ कितना कितना हुआ था। तो 800 गुना 4 करें, 800 गुना 40 करेंगे तो यहाँ से 32,000 आ जाएगा। 800 गुना 50 करेंगे तो यहाँ से 8 25 40 यानी 40,000 आ जाएगा। 8 गुना 9 करेंगे, 9 8 72, 7200 यहाँ से आ जाएगा, यानी यही लाभ का अनुपात आया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्या है उसका अंतर x माइनस वाई मान लीजिए, अंतर उसके योग का 45% है, उसका योग जो है उसका 45% है। तो योग का 45% है, यानी 45% कर दिए, 45/100, ये दोनों बराबर है। ठीक है, 45% है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछा है। देखिए तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, पहले जो कटता है उसको काट लीजिए। 5 से 9 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में। तिरछा तिरछे गुना करिए तो 20x माइनस 20y बराबर 9x प्लस 9y। ठीक है, अब 9x को इधर लाएंगे तो प्लस में है तो घट जाएगा, इधर आके 11x हो जाएगा बराबर 20y माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 20 और 9 29y हो जाएगा। तो यहाँ से x अनुपात y निकालेंगे, तो जो निकालना है, अगर हम x निकाल रहे हैं तो x वाला झाप देंगे, जो है वो लिख देंगे 29। y वाला निकालेंगे तो y वाला झाप देंगे, जो है उसको लिख देंगे 11। यही वो दोनों के बीच अनुपात आ गया 29:11, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/5, क्योंकि गुना में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर जो होता है वह लंब बटा आधार होता है। लंब हो गया 4, आधार हो गया 5। कर्ण निकालना है तो कर्ण निकलता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो √41 आ जाएगा, यानी कर्ण आ गया √41। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 5
साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यही पूछा है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो अब इसका मान रख दीजिए यहाँ से 5। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी 4/√41 माइनस 3 गुना कॉस थीटा बराबर 5/√41 बटा साइन थीटा 4/√41 प्लस 2 गुना कॉस 5/√41, यही होता है। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो यहाँ से 5 चौका 20/41 माइनस 15/41 बटा 4/41 प्लस 10/41। यहाँ हो जाएगा 20/√41 में से 15/√41 जाएगा तो 5/√41 बटा 10/14/√41। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कर 5/√41 भागा में है तो ऊपर चला जाएगा तो √41/14। 41 से √41 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 5 नीचे बचा 14, यानी 5/14 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।